ये जो वीडियो है छत्तीसगढ़ के जनजातियों की विशेष परंपराओं पर आधारित है, जो कि भाग 2 है। इससे पहले भाग 2 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, भाग 1 और भाग 2, जिसमें किसी भी छत्तीसगढ़ के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे CGPSC होता है, ACF हो या पटवारी RI, कोई सा भी एग्ज़ाम हो छत्तीसगढ़ के राजकीय एग्ज़ाम, उसमें यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान दें। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को या फिर इस टॉपिक को आप कंप्लीट करके रखें, क्योंकि यहाँ से आना ही आना है 2-3 क्वेश्चंस। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है भाग 2 हमारे वीडियो का। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे बाकी के पहले जो होते हैं उसे हमने कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम पहले शुरुआत करते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की जो जनजातियाँ हैं, उनके जनजातियों के कौन से प्रमुख उनकी देवी देवताएं होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली जो जनजाति है कोरवा जनजाति है, जिनका जो देवी होते हैं या देवी जो महत्वपूर्ण देवी होती है, प्रमुख देवी होती है, उनका नाम होता है खड़िया रानी। इसके बाद दूसरी जो जनजाति है उरांव, जिसकी देवी हैं सरना देवी। उसी तरह जो गोंड है, गोंड जनजाति, उनकी जो प्रमुख देव हैं वो हैं दुल्हा देव। इसके बाद की जनजाति है बैगा, जिनके बूढ़ा देव। कमार की जो प्रमुख देवी हैं वो है छोटे माई बड़ी माई। इसके बाद कंवर जनजाति है, कंवर जनजाति के जो प्रमुख देवता होते हैं सगरा खंड होते हैं। इसके बाद मुड़िया जनजाति है, मुड़िया जनजाति के प्रमुख देव जो है अंगा देव होते हैं। भतरा जनजाति के प्रमुख जो देवी होती हैं उनका नाम है शिकारी देवी, शिकार देवी यहाँ पे लिखा गया हो, ये शिकारी देवी होगा। इसके बाद जो लास्ट जो जनजाति है बिंजवार है, जिनकी जो प्रमुख देवी होती हैं विंध्यवासिनी देवी होती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे मानव शास्त्री हैं जिन्होंने अपने छत्तीसगढ़ में या फिर देश में कहीं भी जो जनजातियाँ हैं उनसे संबंधित कुछ पुस्तकों का नाम लिखा है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो मानव शास्त्री थे उनका नाम है वेरियर एल्विन। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, द बैगाज, द अगरिया, द गौर, द मुड़िया एंड देयर घोटुल। मुड़िया की जो घोटुल प्रमुख उनका होता है उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने 4 पुस्तक लिखी हैं, द बैगाज, द अगरिया, द गौर, द मुड़िया एंड द घोटुल। इसके बाद दूसरे जो मानव शास्त्री हैं SC रॉय, इन्होंने लिखा है द बिरहोर। श्याम चरण दुबे, इन्होंने लिखा है द कमार। इनके बाद है जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने लिखा है द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, ये उन्होंने लिखा है। इसके बाद है PV नायक, इन्होंने लिखा है द भील। इसके बाद लास्ट है दयान शंकर नाग, इन्होंने लिखा है द ट्राइबल इकोनॉमी, द ट्राइबल इकोनॉमी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है वो है प्रमुख आदिवासी व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। मतलब हमारे यहाँ जब अंग्रेजों के हम गुलाम थे, तो उस समय हमारे लिए जिन्होंने कुछ अपने काम किए, अपने आज़ादी को पाने के लिए जिन्होंने लड़ाई किया, उनसे प्रमुख जो है जिन्होंने कुछ आंदोलन चलाया, उनके कुछ व्यक्तित्व के नाम है। देखते हैं वो किस जनजाति के हैं, उनकी क्या विशेषताएं थी, क्या विशेष थे उनमें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जो जनजाति थे शहीद वीर नारायण सिंह, वो बिंजवार जनजाति के थे और इन्होंने सोना खान का जो विद्रोह हुआ था 1857 के आसपास, उसमें प्रमुख योगदान था। उनके जो प्रमुख नेतृत्व करता थे सोना खान विद्रोह का, वो शहीद वीर नारायण सिंह ही थे। इसके बाद दूसरे हैं गुंडाधुर धुरवा जनजाति के थे। यहाँ पे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, गुंडाधुर में यहाँ पे आपको धुर देखने को मिल रहा होगा। और इनकी जो जनजाति है धुरवा, वहाँ से शुरुआत भी उसी से है, तो आप याद रख सकते हैं। ये जो भूमकाल विद्रोह हुआ था 1910 में, उनके प्रमुख नेतृत्वकर्ता यही थे। तीसरे नंबर पे आते हैं गेंद सिंह, ये अबूझ माड़िया जनजाति के थे, जिन्होंने परलकोट विद्रोह का प्रमुख नेतृत्व किया। इसके बाद संत गहिरा गुरु हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही जाने माने संत थे। ये कंवर जनजाति के थे। इनके नाम पे जशपुर में सामर बार में एक गहिरा गुरु आश्रम भी है। सरगुजा यूनिवर्सिटी भी जो हमारे यहाँ है, उसका नाम बदलकर संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय रख दिया गया है। इसके बाद बिरसा मुंडा थे, जो मुंडा जनजाति के थे। इन्होंने बिरसा मुंडा आंदोलन चलाया था 1895 के आसपास। ये छोटा नागपुर के आसपास के इलाके में इन्होंने विद्रोह चलाया था। इसके बाद है महेंद्र कर्मा, जो माड़िया जनजाति के थे। इन्होंने नक्सलवाद के विरोध में सलवा जुडुम चलाया था 2005 में।
तो ये आपको कुछ कुछ याद रखना है छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी व्यक्तित्व के बारे में। चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। आगे जो है जनजातियों के नृत्य देखेंगे कि कौन सी जनजाति जो है किस प्रकार के नृत्य करती है और उसमें क्या विशेषताएं होती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहली प्रकार का जो नृत्य है वो है मांदरी नृत्य। एक सेकेंड। पहली जो नृत्य है वो है मांदरी नृत्य, जो कि मुड़िया और माड़िया जनजाति इस नृत्य को करती है। ये घोटुल के अंदर नहीं जबकि घोटुल के बाहर किया जाता है। इसके बाद आता है कक्सार नृत्य, जो कि मुड़िया जनजाति का होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कक्सार नृत्य ये घोटुल के जो देवता होते हैं जिनका नाम लिंगोपन है, उनको खुश करने के लिए इस तरह का कक्सार नृत्य किया जाता है। इसके बाद एबालतोर नृत्य, ये भी जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। ये भी मुड़िया जनजाति का ही है। ये मड़ई महोत्सव के समय अंगादेव जो उनकी जो प्रमुख देव होते हैं उनकी पूजा किया जाता है और उनको प्रसन्न करने के लिए ये एबालतोर नृत्य किया जाता है। इसके बाद आता है हुल्की पाटा। यह भी मुड़िया जनजाति का ही नृत्य है। ये एक सामान्य नृत्य है, किसी भी अवसर पे इसको नृत्य को किया जाता है। शादी के अवसर पर भी किया जा सकता है या कभी भी किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है घोटुल पाटा। ये भी मुड़िया जनजाति का ही है और ये मृत्यु के समय किया जाता है। ये याद रखने वाली बात है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घोटुल पाटा इस नृत्य को कब किया जाता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे मृत्यु, अगर किसी का गला घोट दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और तब इस नृत्य को किया जाता है मृत्यु के बाद, और मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है जिसका नाम गेंडी नृत्य है, इसी को डिटोम नृत्य भी कहते हैं। ये मुड़िया जनजाति द्वारा ये नृत्य भी किया जाता है और ये इसमें केवल लड़के ही भाग लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। गेंडी या डिटोम नृत्य मुड़िया जनजाति में, और इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़के जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखने वाली चीज़ है। इसके बाद माओ पाटा। माओ पाटा भी मुड़िया जनजाति का ही एक तरह का नृत्य होता है, जो कि शिकार के समय किया जाता है। जब वो शिकार करने को निकलते हैं तो इस तरह के नृत्य किया जाता है। शिकार नृत्य है एक तरह का माओ पाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नृत्य में भी और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं। इसके बाद है बायसन नृत्य। इसी को हम गौर नृत्य भी कहते हैं। बायसन नृत्य या फिर गौर नृत्य, ये माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है और विशेष करके जो गोचा पर्व है बस्तर में मनाया जाता है उस समय इस नृत्य को किया जाता है। इसमें जो नृत्य करने वाले होता है, नृत्यकार जो होता है, नृत्य करने वाला, वो अपने सिर में भैंस का सिंग लगाकर इस नृत्य को करता है जो नर्तक होता है। और इसको वेरियर एल्विन जो थे मानव शास्त्री, उन्होंने कहा था कि यह विश्व का सबसे श्रेष्ठ नृत्य है। आपको याद रखना है, विश्व का सबसे श्रेष्ठ नृत्य कौन सा माना गया है? बायसन नृत्य या गौर नृत्य। इसके बाद है पैडुल नृत्य, जो कि दोरला जनजातियों द्वारा किया जाता है। यह विवाह के अवसर पे किया जाता है। इसके बाद कर्मा, ये तो आप सभी जानते होंगे कर्मा नृत्य, लेकिन ये प्रमुख जो नृत्य है बैगा जनजाति का है। सामान्य नृत्य है एक तरह का, कभी भी कर सकते हैं इस नृत्य को। इसके बाद बार नृत्य कंवर जनजाति का है, प्रमुख होता है और यह मनोरंजन के समय किया जा सकता है। ये भी एक सामान्य नृत्य ही है। इसके बाद दमनच नृत्य है जो कोरवा जनजाति द्वारा किया जाता है और विवाह के समय किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह सबसे ही ज़्यादा भयानक और खतरनाक नृत्य है। इसमें तरह तरह के आपको भयानक दृश्य देखने को मिलते हैं। आप चाहे तो इसको YouTube में सर्च भी मार सकते हैं दमन नृत्य करके, तो आपको कुछ वीडियो ज़रूर मिल जाएंगे। इसके बाद थापटी नृत्य है जो कि कोरकू जनजातियों द्वारा किया जाता है। यह बैसाख के महीने में किया जाता है, यह महीना याद रखना आपको। इसके बाद ढांढल नृत्य जो कि कोरकू जनजातियों का एक प्रमुख नृत्य है। इसके बाद है डंडारी नृत्य, जो भी ये भी कोरकू जनजातियों द्वारा किया जाता है और विशेष करके होली के अवसर पे इस नृत्य को किया जाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण है सैला नृत्य, इसी को डंडा नृत्य या डंडा नाच भी कहा जाता है। ये बैगा और गोंड जनजातियों द्वारा किया जाता है, विशेष करके दीपावली के समय इसको किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारे कुछ गिने चुने नृत्य बच गए हैं। बिल्मा नृत्य, बिल्मा जो है बैगा जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है, बिल्मा नृत्य। और ये विजयादशमी के दिन किया जाता है, जिस दिन रावण का दहन किया जाता है उस दिन इस नृत्य को
ये जनजाति जो थे बैगा जनजाति बिलमा नृत्य करती है। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जा चुका है सरहुल नृत्य। ये उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये जब साल वृक्ष में नए नए फूल लगने लगते हैं तो उसके चारों ओर घूम घूम के इस नृत्य को किया जाता है। इसके बाद परब नृत्य है जो कि धुरवा जनजाति का प्रमुख नृत्य है और एक तरह का सैन्य नृत्य है। ये लास्ट है भड़म नृत्य जिसको भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।